नमस्कार दोस्तों, यह बात है 327 बीसी की। मिसिडेलियन एम्पायर के किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया के बॉर्डर पर खड़ा हो गया था। उसने पर्शियन एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। यूरोप में मैसेडोनिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक क्रॉस करते हुए वो इंडिया तक आ चुका था, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं था जो उसके एम्पायर को मुकाबला कर सके। देखो, भारत उस समय कई सारे छोटे छोटे डायनेस्टिक में बटा हुआ था, जिसमें नंदा डायनेस्टिक सबसे बड़ी डायनेस्टिक थी, और वहीं पर वेस्ट में डाइड तक्षशिला नामक एक सिटी थी, जिसके गुरुकुल में एक चाणक्य नाम के ब्राह्मण टीचर पढ़ाया करते थे। आचार्य चाणक्य एक टीचर के साथ साथ फिलोसफर, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट और एक इकोनॉमिस्ट भी थे। एक बार चाणक्य अलेक्जेंडर के अटैक से अलर्ट करने के लिए नंदा डायनेस्टी के किंग धनानंद के पास मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां के सिपाहियों ने उन्हें रोक दिया और कुछ देर बाद उन्हें अंदर जाने का मौका मिला तो धनानंद ने उनके खराब लुक्स को देखकर उनको इंसल्ट कर दिया और उन्हें अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया। अब इस इंसल्ट की वजह से चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली कि वह धनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ देंगे, और उसी समय के बाद चाणक्य ने एक ऐसा व्यक्ति की खोज करने शुरू कर दी जो धनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ दे और अपना एक नया साम्राज्य बनाए। एक दिन चाणक्य ऐसे ही कुछ काम से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे राजा और चोर की खेल खेल रहे थे, जिसमें से एक बच्चा राजा बना हुआ था और उसका नाम था चंद्रगुप्त। और उस बच्चे को देखते ही चाणक्य समझ गए थे कि सचमुच में इस बच्चे में राजा बनने की गुणवत्ता है। तो उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ पता लगाया और उसके बाद उनको यह पता चला कि एक्चुअली में चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय है, लेकिन किसी लड़ाई के दौरान उनके पिता का मौत हो गया और उसकी माँ ने उसकी जान बचाने के लिए उसको कहीं दूर छोड़ आई, और फिर बाद में उस बच्चे को पाल पोस कर एक शिकारी ने बड़ा किया। चाणक्य ने उस शिकारी को 1000 सोने का मोहरा दिया और चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गया। अब अलेक्जेंडर उस टाइम गंधार को कैप्चर कर चुका था, तक्षशिला को भी अपने एम्पायर में अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसे द वेल्ड ऑफ हाइडल स्पेस कहा जाता है, और उस लड़ाई में पोरस की हार हो जाती है। और फिर बाद में अलेक्जेंडर ने उसकी बहादुरी को देखते हुए उसके सिंहासन को वापस लौटा देता है। अब अलेक्जेंडर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सैनिक एयर वेल्डर की वजह से थक चुका था और वो अब आगे नहीं बल्कि अपने घर वापस लौटना चाहता था, जिस दौरान अलेक्जेंडर को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। इस दौरान 323 बीसी में अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है, तो अलेक्जेंडर नाम का कांटा चंद्रगुप्त और चाणक्य के रास्ते से हट चुका था और अब नंदा डायनेस्टी की किंग धनानंद की बारी थी। आचार्य चाणक्य अपने पॉलिटिकल टेक्निक और शार्प माइंड का यूज करते हुए एक आर्मी बनाई। आचार्य चाणक्य छोटे छोटे राजाओं को अपने साथ जोड़ा और नंदा डायनेस्टी के कैपिटल पाटलिपुत्र पर अटैक कर दिया, लेकिन धनानंद की बड़ी सैनिक की वजह से उनकी सैनिक नहीं टिक पाई और लड़ाई को वहीं पर छोड़कर उनको भागना पड़ा और वो हार गए। चाणक्य को रियलाइज हुआ कि उन्होंने डायरेक्टली उस पर अटैक करके बहुत बड़ा गलती कर दी, और अब उन्होंने दोबारा से प्लान बनाया। अब उन्होंने अपने सेना को धीरे धीरे और बड़ा किया और अपने पास अच्छा खासा अमाउंट को स्टोर किया, और एक बार फिर से उन्होंने बहुत बड़ा नया सैनिक बनाकर उन्होंने दोबारा से पाटलिपुत्र पर हमला किया और इस बार वो जीत गए। धनानंद को मार दिया गया और इसी के साथ नंदा डायनेस्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य नया राजा बन गए। मौर्य एम्पायर की शुरुआत अब हो चुकी थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।